नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 सितंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो दोपहर में 2:23 तक और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, रात्रि में 11:28 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शूल योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पितृपक्ष का तीसरा दिन, यानी श्राद्ध का तीसरा दिन है, तर्पण का तीसरा दिन है। आशा करता हूं आप सभी पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु नित्य ही तर्पण कर रहे होंगे। जन्म कुंडली में कारक ग्रह की महत्ता। आज कारक ग्रह से संबंधित कुछ मुख्य विशेष तथ्य मैं आपको दिव्य महाप्रयोग में बताऊंगा। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है। शुक्र कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य सिंह राशि में। बुध का संचरण कन्या राशि में जारी है और गुरु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं केतु के साथ युति बनाकर। शनिदेव मकर में, तो वहीं मीन में चंद्रमा का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कारक ग्रह। जन्म कुंडली में कई बार भावपति कमजोर होने के कारण जहां हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, वहीं एक विचारणीय तथ्य है कि अगर उस भाव से संबंधित कारक ग्रह बली हों, तो जातक को निसंदेह थोड़े से प्रयत्नों से उस भाव से संबंधित रिजल्ट मिल सकेगा। जैसे किसी की कुंडली में पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव पीड़ित है और उस व्यक्ति को संतान सुख में कमी दिखाई पड़ रही है, संतान सुख नहीं हो रहा, परंतु व्यक्ति की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में, कारक पंचम भाव के कारक, संतान के कारक बलवान अवस्था में हैं, तो थोड़े से यत्न से, थोड़े से प्रयत्न और उपाय से जातक को संतान सुख प्राप्त हो सकेगा। वैसे ही आप प्रत्येक भाव के ऊपर इस बात को लागू कर सकते हैं। जहां जहां के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति, चाहे वो धन के कारक हों, लाभ के कारक हों, भाग्य के कारक हों, विवाह के कारक हों, संतान के कारक हों, तो अगर इन भावों में कमी है, ये भाव पीड़ित हैं आपकी कुंडली में, परंतु देव गुरु बृहस्पति बलाबल के साथ हैं, तो उनके यानी कारक के बलवान होने के कारण उस भाव का प्रभाव आप थोड़े से यत्न से, थोड़ा उपाय करके, यत्न करके प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी का दसम भाव कमजोर है, तो दसम भाव कमजोर होने के चलते जातक को आजीविका में बहुत कष्ट होगा, कार्य क्षेत्र में लगातार परेशानी आएगी, लगातार परेशानी आएगी। अब जरा गौर करिए कि दसम भाव के कारक ग्रह कौन कौन हैं। सूर्य भी वहां कारकत्व प्राप्त करते हैं, तो बुध भी, गुरु को भी कारकत्व मिलता है, लेकिन यहां शनिदेव को विशेष कारकत्व मिल जाता है। तो दसम भाव में सूर्य को बल मिलता है, गुरु को बल मिलता है, बुध को बल मिलता है, शनि को बल मिलता है, कारकत्व मिलता है। तो इनमें से कोई भी ग्रह बली हो, जाहिर सी बात है कोई ना कोई ग्रह बली होगा, तो उस ग्रह को पूर्णतः बल देकर के
अब मान लीजिए कि आपका लग्न उस ग्रह को सपोर्ट नहीं करता, तो आप उस ग्रह के बीज मंत्र को जप करके, पौराणिक मंत्र को जप करके उस ग्रह को बलि कर सकते हैं और बलि करके दशम भाव का लाभ उठा सकते हैं। तो किसी भी भाव को आप ले लीजिए, अगर वो भाव आपकी कुंडली में कमजोर है, लग्न कमजोर है, तो लग्न में जितने ग्रह को बल मिले, लग्न में जितने भी ग्रह को बल मिले, कारकत्व की अगर बात करें, दिग्बली तो यहां बुध और गुरु होते हैं, लेकिन सूर्य को भी लग्न में कारकत्व मिलता है, तो सूर्य भी बली है या गुरु ही बली है, बुध बली है, नहीं है, इनमें से कोई एक बलवान है, तो उसको और बल देकर के आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। यानी कारक से कुंडली के उस भाव को बलवान करना। अगर इस सूत्र के पीछे इसका अगर नाम मैं बताऊं आपको, तो यही इसका नाम होगा कि कारक से, भाव कारक से भाव को बल प्रदान करना। तो थोड़े से यत्न से आप अपने भाव को बलवान कर सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, और ये चंद्रमा जहां बुध से दृष्ट है वहीं शनि से दृष्ट है, परंतु गुरु के साथ इनका चौथे तस्वें का संबंध बन रहा है गज केसरी योग। गोचर में विचारणीय तथ्य इस समय मंगल स्वगृही हैं, सूर्य स्वगृही हैं, बुध स्वगृही हैं, गुरु स्वगृही हैं, शनि स्वगृही हैं। तो वहीं राहु और केतु मूल त्रिकोणी उच्च राशि का और मूल त्रिकोणी समय उनका जो अंश है उसके हिसाब से मूल त्रिकोणी होकर के गोचर कर रहे हैं। गोचर में ग्रह स्थिति समय बहुत मजबूत स्थिति की है। हर तरह के मामले में शांत मन से विचार करके और सकारात्मक सोच को आगे रख करके, यानी घर से ही मन बना करके चलिए कि आज सभी काम आपके बनने वाले हैं। आप आज कोई विशेष कार्य करने वाले हैं तो आपको पहले से ही मन बना लेना है कि मेरा काम अवश्य बढ़िया होगा, मेरा काम अवश्य बनेगा। यानी आज आपकी सफलता आपकी सकारात्मक सोच पर निर्भर कर रही है। अगर आपने ऐसा किया, दिन बिल्कुल आनंद से बीतेगा, आपके सारे काम बनेंगे, हर कोशिश आपको सफलता दे जाएगी। कार्यस्थल पर आज किसी को भी अपनी राय से आप आसानी से सहमत कर सकते हैं। विशेषकर उच्चाधिकारियों से कोई बात मनवानी हो तो आज जरूर बातचीत करिए। व्यापारी वर्ग की अगर बात कर लें तो व्यापार के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार के लिए छोटी मोटी यात्रा अगर करनी पड़ रही है तो कर सकते हैं, और पूर्व से कोई विवाद चला रहा है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं तो विवाद आसानी से सुलझ जाएगा। कोई बहुत बड़ा कार्य जिसे आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं वो आज शुरू मत कीजिए। आज आपके अपने पुराने प्रेमी से मुलाकात या बात होने की संभावना है। अब पुराने दिनों की याद जब ताजा हो जाए तो दिन खुशनुमा हो जाता है। विद्यार्थी थोड़े परेशान रहेंगे पढ़ाई को लेकर के, और प्रेम संबंध दांपत्य जीवन ठीक ठाक है, दांपत्य जीवन में कोई परेशानी नहीं है। सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस थकान हो सकता है और नींद की समस्या हो सकती है। आज पुरुष सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अगर आप करते हैं तो ना करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। लाभ भाव में है चंद्रमा, दिन थोड़े से प्रयास से अच्छा हो जाएगा, यानी प्रयास करना होगा तब जाकर के लाभ हो सकेगा। हालांकि एक बात बता दूं, आज पूर्वानुमान आपका सही होने वाला है। किसी भी मामले में अगर आपने पूर्वानुमान लगाया तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। इस मामले में दिन आज आपका शुभ है, फायदा देने वाला है। तो वहीं अगर हम समय की बात कर लें तो समय आपके पक्ष में है और इसके कारण मन खुश रहेगा। कई बार आपके काम तो बनते हैं परंतु मन ही मन आप परेशान और दुखी होते हैं, लेकिन कई बार काम कम भी बने परंतु मन ही मन आप जब खुश रहते हैं, मन में पॉजिटिव विचारधारा आपके बनती रहती है, तो यह सबसे बढ़िया सूचना बनती है आपके लिए। तो आज का दिन कुछ वैसा ही है, मन खुश रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात कर लें, व्यापारियों की बात कर लें, दोनों के लिए अच्छा है दिन। वाणी पर कंट्रोल रखना है, बिना सोचे समझे नहीं बोलना। और आज विवाद घर से ही शुरू होगा। अगर परेशानी आती है तो बाहर नहीं, घर से प्रारंभ होने वाला है, यानी प्रारंभ जीवन साथी से विवाद के साथ शुरू होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य से बढ़िया है, बहुत अच्छा नहीं है। मेहनत अगर करते हैं तब जाकर के सफलता मिलेगी, हालांकि संशय की स्थिति बनी रहने वाली है। सेहत में उतार चढ़ाव और पुराने रोग परेशान कर सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। गाय को हरा चारा या कुछ भी, आज हरा कुछ भी, दूर्वा दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, कुछ भी हरा चीज आज गाय को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के लिए दिन शुभ है। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप शामिल होने वाले हैं तो बढ़िया है, और किसी सामाजिक कार्यक्रम की योजना आप बना रहे हैं
तो भी आपके लिए दिन बढ़िया है। वर्तमान परिस्थिति ऐसी तो है नहीं कि सामाजिक कार्यक्रम का आप हिस्सा बने या सामाजिक कार्यक्रम कोई करें, पर फिर भी समाज के हित के लिए, लोगों के हित के लिए कोई कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं। किसी पुराने दोस्त की मदद से आज आपके काम बनने वाले हैं और किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात हो सकती है। पिता का सहयोग आपके लिए आज बढ़िया रहने वाला है। पिता के सहयोग से आपके काम बनेंगे। और एक बात और बता दूं तो थोड़े से प्रयास से आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर काम की अधिकता रहेगी, परंतु कोई शुभ समाचार भी आपको मिल सकता है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। करियर के प्रति अगर सावधान होकर के आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए धन लाभ की स्थिति है, तो वहीं नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो तुरंत में कोई फैसला मत लीजिए, अन्यथा तुरंत नुकसान के लिए भी तैयार रहिए। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है, नया वाहन इत्यादि खरीदना, कोई नई वस्तु खरीदना नहीं ही चाहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और विद्यार्थी हैं कोई नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आज आपको आपकी सेहत से में राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। सेहत में परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। और आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध अगर गाय का मिले तो सबसे बढ़िया डाल लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आज आप ना करें। कर्क की बात कर ले तो भाग्य आपके साथ आ रहा है, आ चुका है। दिन ठीक ठाक है। जिससे भी मिलेंगे आज उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। पूर्व से आ रही परेशानी का हल भी आपको मिलने वाला है। वहीं कहीं पैसा इत्यादि रुका हुआ था, फंसा हुआ था, उसे प्राप्त आप कर सकेंगे। प्राप्त होने की उम्मीद है। एक और बात आपको बता दूं, धन तो आएगा ही, आज काम की कुछ बातें बनने वाली हैं। यानी देखा जाए तो दिन पूर्णतः अच्छा इस मामले में है कि आने वाले दिनों में अब लाभ मिलेगा। आज नींव स्थापित होगी। माता पिता, भाई बहन, जिससे भी आपको चाहिए सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारी हैं तो पार्टनर से धन संबंधी सहयोग व्यापार में मिलेगा। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा और प्रेम संबंध में सावधानी रखने का दिन है। आज प्रेमी का मूड कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और दांपत्य जीवन की हम बात कर लें तो दांपत्य जीवन में थोड़ी तू में हो सकती है, आपको सावधान रहना है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और सेहत की बात करें तो त्वचा जन्य रोगों से अगर आप पीड़ित हैं तो आज परेशानी बढ़ सकती है। गुलाब जल की शीशी ले जाकर के मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में, या कहीं भी आपके आसपास कोई लक्ष्मी जी का मंदिर हो, नहीं है तो फिर दुर्गा जी के मंदिर में कर दीजिएगा दान। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश कर सकते हैं। सिंह की बात कर लें तो आज आपको अपना व्यवहार थोड़ा लचीला बना करके रखना होगा। जरूरत पड़ने पर झुकना होगा। जरूरत पड़ने पर दूसरों की राय ले लेनी होगी। जरूरत पड़ने पर थोड़ा नम्र होना होगा, विनम्र होना होगा। कार्यस्थल पर अगर देखा जाए तो आपका प्रभाव बड़ा ही सकारात्मक रहने वाला है। आज किसी की मदद आपको करनी पड़ सकती है। मदद करना तो ठीक है, परंतु अगर उधार देने वाले हैं पैसा तो आज मत दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है। जहां धनागमन की स्थिति बन रही है वहीं नए व्यापार की रूपरेखा, नए कारोबार की रूपरेखा बनेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि हर कार्य में बाधा उत्पन्न होना, हर कार्य में छोटी छोटी परेशानियां आना, विघ्न के बाद ही आपके काम बनेंगे। अचानक धन हानि का भी सामना करना पड़ सकता है, सो सावधान रहिएगा। वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति है, परेशानी रहेगी। और जीवन साथी की भावनाओं की अगर आपने कद्र नहीं की तो आज विशेष परेशानी में पड़ेंगे। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई को लेकर के थोड़ी मेहनत करिए। और सेहत के मामले में कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। अपने इष्ट देवता की आराधना अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। निवेश नहीं करना। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है, विचार करके योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए। विशेषकर पैसों से संबंधित, धन से संबंधित कोई बड़ा कार्य करने वाले हैं, जैसे धन का निवेश करने वाले हैं, किसी को धन देने वाले हैं, किसी के कहने पर कहीं धन लगाने वाले हैं, पूरी तरह से विचार करके और योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। एक बात बता दूं आपको कि पैसे के दृष्टिकोण से जहां तक मैं देख रहा हूं, यह दिन फायदेमंद है आपके लिए। नौकरी में थोड़ा तनाव रहेगा, परेशानी होगी। कार्यस्थल पर हो सकता है एक्स्ट्रा दबाव आपके ऊपर हो, परंतु आप क्या करिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से जिम्मेवार बने रहिए। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग बन रहा है, तो वहीं व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में भी लाभ मिलेगा और पूर्व से आ रही समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से आज आपको बचना होगा। दांपत्य जीवन सुखद, और दांपत्य जीवन में पूर्व से आ रही कोई गलतफहमी, कोई परेशानी इत्यादि थी, वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। संबंधों में यदि कोई खटास है तो उसे दूर करने का आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। हालांकि एक बात बता दूं, कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि आप दे रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो शिक्षकों को ऐसा प्रतीत नहीं होगा। आज का दिन इस मामले में सफलता दिलाने वाला है। लेकिन अगर अंदरूनी तौर पर देखें कि आपकी पढ़ाई आज कितनी हुई तो बिल्कुल सामान्य, बढ़िया नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन
सामान्यतया ठीक है, परंतु पेट से थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो खान पान का ध्यान रखिएगा, परहेज रखिएगा। अपने घर के मंदिर में आज घी का दिया जलाइए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश ना करें। तुला की बात कर लेते हैं। धनागमन के सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे, मदद आपको मिल जाएगी और दुश्मन आज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, बल्कि खुद की गलती करके आपके सम्मुख उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा, या जिन मामलों में वो आपको फंसाना चाहते थे वो खुद ब खुद उजागर हो जाएगा। हां, आपको जरा सतर्क रहना होगा। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो सोच समझ करके लीजिए। व्यापार में फायदा होगा और आज जो भी निवेश आप करेंगे उसका लाभ आने वाले दिनों में कुछ समय तक आपको मिलता रहेगा। सो एक बात बता दूं कि आने वाले दिनों की सोच कर काम करिए। किसी से बातचीत में आज बहस हो सकती है, सो बातचीत के दौरान बड़ा सतर्क और सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, वहां पर संबंध मजबूत और स्थायी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज उहापोह भरा है दिन। क्या करें क्या ना करें, इसी में दिन समय व्यर्थ चला जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी है, थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। हल्का और सादा भोजन लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आज रात्रि सूक्त का पाठ करिए अथवा श्रवण करिएगा और सायंकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा कुत्ते को अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश नहीं करना। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अगर कोई परेशानी थी या वेतन वृद्धि इत्यादि को लेकर के आप परेशान थे तो आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में है तो किसी और तरीके से भी आपको धन लाभ होगा। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो पहले विचार कर लीजिए, आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। तो वहीं बड़े भाई के साथ रिश्ते में अगर कोई खटास आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। बड़े भाई का सहयोग आपको प्राप्त होगा और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो बनने वाला है। आज एकाग्र होकर के कोई काम करना चाहते हैं तो करिए, आपको सफलता मिलेगी। और कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जरूर जाइए, चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू ही क्यों ना हो, सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापारियों को लाभ मिलने वाला है, निवेश सोच समझ करके करिए। और कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो जबरदस्त लाभ की संभावना बन रही है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रिश्तों में कोई परेशानी थी तो वो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। आप एक बार प्रेमी से बातचीत करिए, समस्या आपकी दूर होने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया सफलता दिलाने वाला है दिन। दांपत्य जीवन भी सुखद, परंतु वाहन चलाने में जरा सावधानी रखिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है और सिर दर्द की शिकायत भी आज आपको होने वाली है। आज एक छोटा सा कार्य आपको करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के उनके ऊपर थोड़ा सा दही अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज काला। निवेश जानकार की राय से अवश्य करिए। धनु की बात कर ले तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। निसंदेह आप मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, लेकिन हर परेशानी से आप जूझ लेते हैं और हर परेशानी को पार कर लेते हैं। जितने भी आपके जरूरी कार्य हैं जो पिछले कुछ दिनों से रुके चले आ रहे थे, एक काम करिए, उनकी सूची बना लीजिए। हर कार्य पूरा होगा आपका। पूरे दिन आज व्यस्त रहने वाले हैं। लंबी यात्रा पर अगर जाने की तैयारी में है कहीं तो यात्रा से जरा सावधान रहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर करियर में ग्रोथ के लिए किसी से मदद चाहिए तो वो मदद आपको मिलेगी। यानी मिला जुला करके नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। हां, पैसों के मामले में आज सोच समझ करके आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि धोखा आपको होगा। आज धोखा खा सकते हैं, किसी के द्वारा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई बड़ा डिसीजन आज आपको नहीं लेना है। दांपत्य जीवन सामान्य। एक और बात बता दूं कि बड़ा निर्णय क्यों नहीं लेना, क्योंकि संभवतः घर का माहौल आज थोड़ा खराब होगा। हो सकता है जीवन साथी से प्रातःकाल ही अनबन हो जाए और घर से जब भी आप निकलेंगे, अगर मूड ऑफ हुआ, आपका मूड खराब हुआ तो निसंदेह काम भी सारे खराब होंगे। प्रेमी के साथ भी अनबन की संभावना है। सो अपना व्यवहार जरा शांत रखिए और सकारात्मक रखिए। धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज बिगड़ सकती है। आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। घी थोड़ा सा ले लीजिए और जाकर के आज भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दीजिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर ब्राउन। निवेश नहीं करिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन शुभ रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से, आपके दोस्तों से आपको सहयोग मिल जाएगा और जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो सारे के सारे एक एक करके पूरे हो जाएंगे। इस मामले में दिन बढ़िया है। वहीं ऑफिस में कोई नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो पुराना निवेश ही आपको फायदा दिलाएगा। आज जो निवेश करेंगे वो आने वाले दिनों में आपको लाभ दे सकेगा। खर्च आज आपका बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, लेकिन इसके बावजूद बता दूं दिन बढ़िया है। जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए, उसका फायदा आपको मिलेगा।
किसी को पैसा उधार नहीं देना है। प्रेम संबंध में कुछ पुराने मसले थे जिसको लेकर के तनातनी या परेशानी चल रही थी, वो सुलझ जाएंगे। पहल बस आपको करनी होगी। दाम्पत्य सुखद और विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई नहीं होने वाला है, संशयात्मक है दिन। एक काम क्यों नहीं कर लेते, किसी एक विषय को पढ़िए, वही विषय पढ़िए जो आपको प्रिय हो। और सेहत के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, दिन भर के काम और थकान से थोड़ी आलस्य की स्थिति बन सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्त्री सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है, लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ पैसा अगर आना हो तो आ जाए, परंतु काम सारे बनेंगे। कार्यस्थल पर आज आपको कोई अच्छा कार्य मिल सकता है, ऐसा कार्य जिसको करके आपको आत्मसंतुष्टि मिले। वाणी भी आज आपकी प्रभावी रहने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं कि आज किसी से लड़ना, भिड़ना, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करना, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रुके हुए जितने भी आपके काम थे सबके सब एक एक करके पूरे हो जाएंगे। और व्यापारी हैं तो व्यापार में रुका हुआ पैसा वापस आने से खुशी मिलेगी। नौकरी, परिवार, व्यापार सभी मामले में देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कोई खास बात, कोई राज की बात किसी से कहना चाहते थे या आज आपने सोच रखा था कि आज कहूंगा, मत कहिए। थोड़ा समय निकालिए और मनोरंजन के लिए समय निकालिए, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी। घर परिवार को समय दीजिए, घर परिवार के साथ समय व्यतीत कैसे करना है इसकी योजना बनाइए। और विद्यार्थियों को बता दूं, कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग लेने वाले हैं तो पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है। बस कोशिश करते रहिएगा, कोशिश कम मत होने दीजिए। घुटनों और जोड़ों में दर्द थी तो राहत मिलेगी। आज आपको बस एक ही काम करना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा। निवेश आप कर सकते हैं। मीन की बात कर लें तो दिन ठीक है, पिछले कुछ दिनों से जो परेशानी आ रही थी वो दूर हो जाएगी। आज आप अपनी क्षमता का सदुपयोग कीजिए। आपके पास सबसे बड़ी क्षमता क्या है? सत्य बोलना, मुंह पर बोलना, यह आपकी क्षमता है। आज इस क्षमता का लाभ उठाइए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि में संचरण कर रहे हैं, हर क्षेत्र से सफलता दिलाएंगे। बस सत्य की राह पर रहिए, आत्मविश्वास बनाए रखना है, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के काम करना है। अचानक कोई निर्णय नहीं लेना। हाँ, एक बात बता दूं, अचानक आज कहीं से फायदा जरूर हो सकता है आपको। कार्यस्थल पर आकर्षण का केंद्र बने रहेंगे। वहीं एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में खेलकूद, मनोरंजन में कैसे शामिल हो सकें आप, कैसे आपकी भागीदारी हो सके, आप अपने आप को थोड़ा समय कैसे दे सकें, इसके लिए तैयारी आज करिए। व्यापारी हैं तो धनागमन की स्थिति बनी हुई है और एक्स्ट्रा लाभ पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी जुटाना चाहते हैं तो इसके मौके आपको मिलेंगे। बस आप प्रयत्न करिए। दूसरों की कार्यों में, दूसरों की बातों में दखल देने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है। और एक बात बता दूं कि किसी की बात में आने के चलते, किसी दूसरे की बात को सुनने के चलते दांपत्य जीवन में भी संभव है और प्रेम संबंध में भी संभव है आज गलतफहमी हो सकती है। अपने पार्टनर से मिलिए, जीवन साथी से बात करिए, प्रेमी से बातचीत करिए और बातचीत करके गलतफहमी दूर करिए। विद्यार्थी वर्ग आज पढ़ाई में रुकावट महसूस करेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, सिर्फ काम की बात पर ध्यान दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। और सेहत के मामले में घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत में परेशानी हो सकती है। माता पिता की सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आपको नींद की कमी आज महसूस हो सकती है। और आज घर के आसपास कहीं मंदिर है तो दही का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश किसी जानकार की राय से आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।